सकते हैं। सबसे पहला फंड दोस्तों यहाँ पर आ जाता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है और अगर इसके हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 6600 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। एक्सपेंस रेशो इसकी काफी कम है, सिर्फ 0.37% की एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज करता है और यहाँ पर मेजरली जो ये पैसा है ये लार्ज कैप कंपनीज में अपना लगाकर चलता है। अगर हम इसकी मेजर यहाँ पर कंपनीज पे बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा इसने इंफोसिस में लगाया हुआ है। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस जैसी कंपनीज देखने को मिलती है। तो मेजरली इंडिया की टॉप कंपनीज में इसने पैसा लगाया हुआ है। निफ्टी 50 की जो मेजर कंपनीज हैं उसमें इसने पैसा लगाया हुआ है। और अगर आप यहां पर रिटर्न्स की बात करेंगे तो काफी अच्छी रिटर्न्स इसने जनरेट की है। 5 सालों में 18% के आसपास की रिटर्न है और 3 सालों में 22% के आसपास की। तो दोस्तों काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। 3 और 5 सालों में ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड चल रहा है। हालांकि एक साल में अगर आप देखेंगे कुछ खास रिटर्न इसने जनरेट नहीं की है, क्योंकि एक साल में आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो था उसने थोड़ी यहां पर लैगर्ड रिटर्न्स दिए, उसका इंपैक्ट इसके परफॉर्मेंस पे भी आ रहा है। तो ये एक पहला फंड है जो मुझे लगता है कि आपको अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में भी जनरेट करके यहां पर दे सकता है और ये मेजरली सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये फंड काफी फेमस हो चुका है अब, फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी का ये फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो बहुत ज्यादा बात इस फंड के बारे में मैं यहां पर नहीं करूंगा। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें 21,000 करोड़ के आसपास इसका चल रहा है। एक्सपेंस रेशो 0.79% के आसपास है। तो एक्सपेंस रेशो इसकी धीरे धीरे कम हो रही है। आज से 1-1.5 साल पहले तक 1% हुआ करती थी, जो अभी धीरे धीरे 0.79% के आसपास आ चुकी है। और अगर आप दोस्तों यहां पर बात करें मार्केट कैप एलोकेशन पे, तो कोई फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी ऑफ कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकता है। लेकिन अभी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए ये फंड मेजर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है, 77% पैसा। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक छोटा सा एलोकेशन यहां पर इसने किया हुआ है। और अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर एलोकेशन यहां पर देखने को मिलता है। और इस फंड की जो सबसे एक यूनिक बात होती है वो ये है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी पैसा लगाकर चलता है। तो अगर आप इसकी टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम ही गूगल का आ जाता है 8.88%। उसके बाद आईटीसी में 8.63%, बजाज होल्डिंग्स में 7.1%। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनीज जो कि ये यूएस की कंपनीज हैं वो भी इसके पोर्टफोलियो में यहां पर आ जाती है। उसके अलावा 3 बैंक्स आ जाते हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक और देन दोबारा से एक फॉरेन कंपनी फेसबुक यहां पर इसके पोर्टफोलियो में है। तो फॉरेन कंपनीज में ये 20 से 25% पैसा लगाकर चल रहा है। हालांकि 30% के आसपास आप मान सकते हैं ये पैसा लगाकर चल रहा है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन आ गई है फॉरेन इक्विटी को लेके, तो हो सकता है कि ये जो एलोकेशन है ये 25% तक अभी धीरे धीरे करके आ जाए। वो हम आगे देखेंगे फ्यूचर में कैसे ये सब डेवलपमेंट होती है। अभी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा फंड है ये, जो इंडियन कंपनीज में भी एक गुड क्वालिटी की वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ये फंड यहां पर बना कर देता है। अगर आप रिटर्न्स की इस फंड पे बात करें तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। 5 सालों में 25% रिटर्न है, 3 सालों में 32% रिटर्न है, 2 सालों में 31% के आसपास की रिटर्न है। तो रिटर्न इसकी काफी अच्छी है और ये फंड भी 5 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले कुछ फंड में से ये एक फंड है। तो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, रिस्क भी आपके पैसे पे कम लेता है और रिटर्न भी ज्यादा जनरेट करके दे रहा है। तीसरा फंड दोस्तों जो आ जाता है ये आ जाता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी दोस्तों वो कैटेगरी होती है जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज में पैसा लगाकर चलती है। और अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 7200 करोड़ के आसपास इसका भी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, सिर्फ 0.5% के आसपास की एक्सपेंस रेशो इस फंड की चल रही है। अगर आप यहां पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में पैसा लगाता है, तो यहां पर आपको वही देखने को मिलता है। लार्ज कैप कंपनीज में 47% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 35% पैसा, और टोटल अभी इसने 85% पैसा अपना इक्विटी में लगाया हुआ है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस की वजह से अभी थोड़ा रिस्की इसको लग रहा है, तो यहां पर काफी ज्यादा पैसा कैश में इस फंड ने रखा हुआ है। सेक्टर वाइज एलोकेशन में फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर इसके पोर्टफोलियो में यहां पर शामिल है। अब दोस्तों कंपनीज पे अगर हम बात करते हैं, तो ये फंड भी इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाकर यहां पर चल रहा है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम इसकी इंडियन कंपनीज देखते हैं, तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे एक अच्छी आपको डाइवर्सिफिकेशन ये फंड देता है। बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इन्फोएज। अब ये जो कंपनीज देखेंगे, अभी तक जो हमने दो फंड्स डिस्कस किए हैं, उन फंड्स में ये कंपनीज नहीं थी। अगर आपने टॉप 10 देखा हो, तो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन इस फंड को इन्वेस्ट करके आपको मिलती है। आपका जो 40% पैसा है वो लार्ज कैप में ही लग रहा है, लेकिन लार्ज कैप की भी काफी डिफरेंट कंपनीज में ये यहां पर पैसा लगाकर चल रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा इसने बजाज फाइनेंस में लगाया हुआ है 8.77%। उसके अलावा भी काफी अच्छा एलोकेशन इसने कंपनीज में किया हुआ है। तो इंडियन कंपनीज के अलावा ये फॉरेन कंपनीज में भी पैसा लगाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी कंपनीज को थोड़ा थोड़ा एलोकेशन ये देता है। तो अगर मैं टॉप 5 अगर कंपनीज आपको फॉरेन कंपनीज इसकी दिखाता हूं, तो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक, अमेजॉन, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनीज में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर की हुई है, लेकिन एलोकेशन कम है। 1% के आसपास आप देखेंगे इन सभी कंपनीज में इसने पैसा लगाया हुआ है। इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज हैं जिसमें इसने इनसे भी कम एलोकेशन की हुई है। तो ये फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के मामले में पराग पारिक से काफी डिफरेंट फंड है, इसलिए ये दोनों फंड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए मैंने इसको अपनी यहां पर शामिल किया है बेस्ट फंड्स के पोर्टफोलियो में। वहीं दोस्तों अगर आप रिटर्न्स की यहां पर बात करते हैं, तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता, तो ये फंड अभी कंपैरेटिवली नया फंड है, 3 साल के आसपास इस फंड को हुए हैं। तो 3 साल में अगर आप देखते हैं 31% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है, 2 सालों में 35% की और 1 साल में 14% के आसपास की रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिलती है। और ये फंड भी अपनी कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। तो जितने भी फंड्स यहां पर आज हम बात कर रहे हैं, वो कम रिस्क लेने वाले फंड्स हैं और ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके यहां पर दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंसिस्टेंसी लगातार इन फंड्स में देखने को मिल रही है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे, जब भी हमने ये वीडियो बनाई है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की, तो मैंने इन्हीं फंड्स को लगभग अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है और ये फंड कंसिस्टेंसी से काफी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर चौथा फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए आ जाता है जो टैक्स की सेविंग भी करना चाहते हैं, यानी कि ईएलएसएस फंड कैटेगरी का एक फंड यहां पर मैंने चूज किया है, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। तो ये एक ईएलएसएस फंड है, तो इसमें जो भी पैसा आप लगाएंगे वो आपका 3 सालों के लिए लॉक इन हो जाएगा। तो वो चीज आपको यहां पर याद रखनी है। और अंडर सेक्शन 80C आप अप टू 1.5 लाख रुपीस भी इसमें लगाकर बचा सकते हैं। तो अगर आप यहां पर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो लगभग 11,500 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो 0.55% के आसपास की देखने को इसकी मिल रही है। तो एक्सपेंस रेशो इस फंड की भी कम है। जितने भी फंड्स हमने डिस्कस किए हैं, सभी फंड्स की एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड यहां पर देखने को मिल रही है। अगर आप बात करें मार्केट कैप एलोकेशन की, तो दोस्तों जो ईएलएसएस फंड होते हैं वहां पर भी आपको एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना पैसा लगाना है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा हालांकि लार्ज कैप कंपनीज में है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी यहां पर आपको एलोकेशन मिल जाता है। तो मिड कैप में आपका 17% और स्मॉल कैप में आपका 6% के आसपास एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये पैसा लगाकर चल रहा है और ये फंड भी काफी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। कंपनीज पे बात करें टॉप 10, तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि मेजरली टॉप में कंपनीज जो है ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं और ये निफ्टी 50 की कंपनीज यहां पर आ जाती हैं। तो कैनरा रोबेको जो हमने फर्स्ट म्यूचुअल फंड डिस्कस किया था, उस म्यूचुअल फंड से यहां पर थोड़ा ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी जो एलोकेशन करेंगे, जो आप अपनी टोटल एसआईपी की एलोकेशन यहां पर करेंगे, उस चीज को समझकर आप यहां पर करना। टॉप की यहां पर इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक जैसी यहां पर सारी कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता तो 22% के आसपास की रिटर्न
इस फंड ने आपको जनरेट करके दिए। तो रिटर्न्स के मामले में ये फंड भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। 3 सालों में 29%, 2 सालों में 32% के आसपास की और 1 साल में 11% के आसपास की रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। और ये फंड भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ELSS फंड है। लेकिन ये भी उन्हीं फंड्स में से है जो अच्छी रिटर्न्स तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो आपका लगाया हुआ पैसा है उस पे रिस्क कम लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स में जब भी मैंने ये म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं तो मैंने एक चीज का ख्याल रखा है, रिटर्न्स देखकर सिर्फ मैंने ये फंड्स चूज नहीं किए हैं, उनका रिस्क लेने की कैपेसिटी, वो कितना रिस्क आपके पैसे पे ले रहे हैं, वो चीज को भी मैंने यहां पर कंसीडर किया है। अब दोस्तों हमने यहां पर 4 म्यूचुअल फंड्स डिस्कस कर लिए हैं, 2 जिसमें से एक ELSS और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स थे, एक लार्ज एंड मिड कैप का। तो आपके पोर्टफोलियो में अभी लार्ज कैप फंड्स भी आ गए हैं, मिड कैप की एलोकेशन भी हो गई है और फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन भी हो गई है। रह गई है एलोकेशन स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप एलोकेशन के लिए हमने चूज किया है स्मॉल कैप फंड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अगर आप यहां पर इसकी एलोकेशन पे एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करेंगे तो 9000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है और एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.37% के आसपास की चल रही है। अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन पे दोस्तों बात करें तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मेजर एलोकेशन है। 82% पैसा यहां पर इसने टोटल इक्विटी में लगाया हुआ है, मिड कैप में 43 और स्मॉल कैप में 32% पैसा। और ये एलोकेशन चेंज होती रहती है, तो फ्यूचर में स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ जाएगी तो आपकी जो स्मॉल कैप की एलोकेशन है वो अच्छी खासी हो जाएगी। अभी इसने भी कैश में थोड़ा पैसा यहां पर निकाल के रखा हुआ है। अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो केमिकल, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स सेक्टर यहां पर मिल जाते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का दोस्तों एक अच्छी बात क्या हो जाती है कि आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, सेक्टर वाइज भी और कंपनी वाइज भी। कंपनी वाइज अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप देखिए यहां पर काफी अलग अलग कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है। गैलेक्सी, सर्फेक्टेंट, फाइन ऑर्गेनिक्स, KPIT टेक जैसी कंपनीज यहां पर आपको पोर्टफोलियो में मिल जाती है। तो अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाती है। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए आप ये सोचकर चलिएगा कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें और अपनी एलोकेशन जो है वो उसी हिसाब से आप करने के बारे में इन फंड्स में सोचें। अगर रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो सिंस ये फंड रिस्क ज्यादा लेता है तो यहां पर 5 सालों में रिटर्न भी सबसे ज्यादा इन पांचों फंड्स में इसकी देखने को मिलती है। 29% की रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट की है, 3 साल में 40% और 2 साल में 48% की रिटर्न ये फंड आपको जनरेट करके दे रहा है। तो रिटर्न काफी अच्छी इस फंड की है। ये फंड भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड यहां पर चल रहा है। अब दोस्तों यहां पर हम एक बारी समरी देख लेते हैं, जो 5 फंड्स हमने डिस्कस किए हैं और उसको ऐड करने का पर्पस क्या है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो 5 फंड्स जो हमने लिए हैं, एक लार्ज कैप कैटेगरी, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप ELSS और हमने एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड लिए। अगर आपको एक ऐसा इंडेक्स फंड चाहिए जो कि सेंसेक्स 30 के स्टॉक्स को रिप्लिकेट करे तो यहाँ पे मैंने 2 फंड्स सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड एंड ICICI प्रो सेंसेक्स इंडेक्स फंड। और अगर आपको एक ऐसा इंडेक्स फंड चाहिए जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स को रिप्लिकेट करे तो यहाँ पर भी मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स को रिप्लिकेट करे तो यहाँ पर भी मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पर आप इन सारे फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और साथ ही इन फंड्स का रिटर्न अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन चेक कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो तो काफ़ी कम होता है, लेकिन साथ ही इन फंड्स का रिटर्न्स भी उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से हमेशा ही कम आता है बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर एंड एक्सपेंस रेशियो। निफ्टी 100 इंडेक्स फंड के लिए मैंने सेलेक्ट किया है एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। और अगर आपको मोमेंटम इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड के लिए भी मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के लिए मैंने सेलेक्ट किया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड।
और अगर आपको निफ्टी 500 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड। ये सारे इंडेक्स फंड्स न्यू फंड्स हैं, दैट्स वाई इनका AUM काफ़ी कम है और साथ ही इनका इवन 3 इयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। नाउ हम बेस्ट लार्ज कैप फंड्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैंने 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छा नहीं रहा है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न दिया सिर्फ 10.78% और 3 ईयर होराइजन में भी ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर आप इस फंड के लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखें एंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये फंड एक अच्छा फंड है। और जैसा कि मैंने हमेशा ही बताया है कि कोई भी फंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो 1 या 2 ईयर्स के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है। मिड कैप कैटेगरी में मैंने जिन टॉप फंड्स को सेलेक्ट किया है वो है एक्सिस मिड कैप, एडिलवाइस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना एंड PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। यहाँ भी अगर आप एक्सिस मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 एंड 3 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं बड़ौदा BNP परिवास मल्टी कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना एंड क्वांट एक्टिव फंड। टेक फंड्स में मैंने 4 फंड सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, ICICI प्रू टेक फंड, SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड। टेक फंड एक सेक्टर फंड है और सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, तो आप किसी भी सेक्टर फंड में तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर का थोड़ा आइडिया हो। ELSS कैटेगरी में मैंने सेलेक्ट किया है BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। ELSS फंड्स में 3 इयर्स का लॉक इन होता है, दैट इज फर्स्ट 3 इयर्स तक आप इन फंड्स को नहीं बेच सकते हैं। दैट्स वाई आप ELSS फंड्स में तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। यहाँ पर अगर आप केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क ज़्यादा नहीं है और इस फंड का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। और साथ ही इस फंड का अगर आप करंट मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो वो अच्छा है। तो इन कमिंग ईयर्स हम इस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने 10 फंड्स सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, DSP स्मॉल कैप फंड, एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड। पास्ट परफॉर्मेंस वाइज इन स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स के बारे में जानना है तो उस पर हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। फोकस्ड कैटेगरी में मैंने 4 फंड सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एंड सुंदरम फोकस्ड फंड। यहाँ पर SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो रीसेंट टाइम्स में इस फंड का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ये फंड लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाइज काफ़ी अच्छा फंड है। और अगर आप इसका करंट स्टॉक पोर्टफोलियो या मार्केट कैप एलोकेशन या फिर सेक्टर एलोकेशन देखें तो काफ़ी अच्छा है। तो इन कमिंग फ्यूचर, इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी पे नेक्स्ट वीक मैं डिटेल वीडियो पब्लिश करूंगा, तो अगर आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारा वो नेक्स्ट वीक का वीडियो वॉच कर सकते हैं।
यहाँ पर यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। लेकिन अगर आप इस फंड का 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन का परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जिसको लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने के बाद भी सबसे अंडररेटेड कैटेगरी कहा जा सकता है। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कैटेगरी इंडिया की टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। हमने जब इस कैटेगरी को दूसरी कैटेगरीज के साथ कंपेयर किया तो ये नोटिस किया कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप जैसी पॉपुलर कैटेगरीज को लगातार बीट करते आए हैं। लास्ट 1 ईयर में लार्ज कैप फंड्स ने लगभग 45% और फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अप्रॉक्सीमेटली 48% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। वहीं पर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स का कैटेगरी एवरेज रिटर्न मोर देन 52% रहा है। 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स 15.05% के रिटर्न्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। सिमिलरली आप पिछले 5 या 10 साल के रिटर्न्स में भी देख सकते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी लीड करती हुई नजर आती है। अब जल्दी से एक बार इस फंड की कुछ क्रूशियल डिटेल्स को देख लेते हैं। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर नीलेश सोराना एंड मिस्टर अंकित जैन। फंड के पास टोटल 21,231 करोड़ का AUM है और इसने सिंस लॉन्च 25.09% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान में 0.68% की एक्सपेंस रेशियो चार्ज की जाती है, विच मीन्स कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 680 रुपए के फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। रिस्क एनालिसिस की बात करें तो फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 21.87 है, विच मीन्स ये फंड अपनी कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है। शार्पे रेशियो हमें रिस्क एंड रिटर्न्स का कोरिलेशन बताती है। ये जितनी हाई होती है फंड के लिए उतना ही बेटर माना जाता है। इस फंड की शार्पे रेशियो 1.01 है, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एवरेज ऑफ 0.80। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंड की अल्फा वैल्यू 6.39 है। इसका मतलब इसने बेंचमार्क से 6.39% एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो रेशियोज में फंड की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 42.4%, 2 साल में 32.6% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर्स में 26.2% का रिटर्न देखने को मिलता है। लास्ट 5 ईयर्स में भी फंड ने 23.4% के शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस फंड के रिटर्न्स को हमने सेम कैटेगरी के कुछ और म्यूचुअल फंड्स के साथ भी कंपेयर किया है, जिसको आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फंड इन आवर लिस्ट कम्स फ्रॉम लार्ज कैप कैटेगरी। पिछले 3-4 सालों में इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब इंडेक्स फंड्स की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी बहुत बार हो चुका है जब बेंचमार्क इंडेक्स ने 2 से 3 साल तक जीरो या फिर नेग्लिजिबल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। And in fact, one of the top investors in India, Mr. Ramdev Agarwal, believes that Nifty is likely to be around 17,000 to 18,000 by the end of year 2022. So it means, according to Mr. Ramdev Agarwal, कि आने वाला साल एक फ्लैटिश ईयर हो सकता है with zero और very low single digit returns. And this is exactly where the fund managers steps in. मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के फंड के पोर्टफोलियो में मार्केट मूवमेंट्स के हिसाब से चेंजेस या चर्निंग करके fund managers can add some value to the portfolio of the fund, whereas an index fund will almost exactly reflect the performance of the index. अब फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करें तो ज़रूर इंडेक्स फंड के पास लो एक्सपेंस रेशियो का क्लियर एडवांटेज देखने को मिलता है। इनका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.20 या 0.25% के आसपास रहता है। बट हमने आज लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड सेलेक्ट किया है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। एंड इस फंड के डायरेक्ट प्लान में भी सिर्फ और सिर्फ 0.36% का एक्सपेंस रेशियो है। लगभग 5200 करोड़ के AUM वाला ये फंड एक 5 स्टार रेटेड फंड है। रिस्क रेशियोज में भी फंड की परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल है। फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 18.6 है, बीटा इज 0.86 और अल्फा वैल्यू 5.41 है, विच मीन्स कि इस फंड ने मिनिमम रिस्क लेकर शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 28.9% और लास्ट 2 ईयर्स में 25.5% का रिटर्न जनरेट किया है। 3 ईयर्स में 22.6% और लास्ट 5 ईयर्स में 20.5% के रिटर्न्स दिए हैं। लार्ज कैप कैटेगरी के बाकी फंड्स की परफॉर्मेंस भी आप टेबल में देख सकते हैं और इसको इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। अब तीसरा फंड आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, जो आजकल इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी बनी हुई है। इस कैटेगरी का कोई भी फंड सेलेक्ट करते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि क्या आपका फंड एक्चुअली एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह बिहेव करता है। बिकॉज फ्लेक्सी कैप फंड्स फंड मैनेजर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं
कि फंड मैनेजर्स अपनी एक्सपर्टीज या अपनी चॉइस के हिसाब से मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कैटेगरी में कितना भी परसेंट एसेट्स एलोकेट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बट डार्क साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत सारे फंड लार्ज कैप फंड की तरह बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं विद अबाउट 80% एलोकेशन इन लार्ज कैप स्टॉक्स। मिड कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरी से अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना एंड पिक करने की जगह फंड मैनेजमेंट टीम्स आर इन्वेस्टिंग अबाउट 70 to 80% इन लार्ज कैप स्टॉक्स। बट कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में अच्छा खासा एक्सपोजर लेते हुए दिखाई पड़ते हैं एंड दीज फंड्स आर डिलीवरिंग बेटर परफॉर्मेंस। एग्जांपल के लिए PGIM का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को जबरदस्त कंपटीशन दिया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो हमारा सेलेक्ट किया हुआ फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और इस फंड को चूज करने के पीछे दो रीजंस हैं। नंबर 1, इस फंड में इन्वेस्ट करके आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ना सिर्फ इंडियन बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज का भी एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड फेसबुक एटसेट्रा। एंड इन्वेस्टिंग इन अ बास्केट ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन स्टॉक्स डाइवर्सिफाइज योर पोर्टफोलियो एंड सेफगार्ड यू अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क। सेकेंडली, इस फंड ने भी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में ऑलमोस्ट 80% एक्सपोजर दिया है, बट इसका बड़ा रीजन है इंटरनेशनल स्टॉक्स में लिया गया एक्सपोजर। एंड मजे की बात यह है कि लास्ट ईयर जब हमने इस फंड का रिव्यू किया था तो इस फंड ने लार्ज कैप में 53.14%, मिड कैप में 33.66% एंड स्मॉल कैप में 6.47% का एक्सपोजर लिया हुआ था, और तब निफ्टी अराउंड 12,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। एंड अब जब निफ्टी इज होवरिंग समवेयर बिटवीन 17 to 18,000, इस फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट का मेजर प्रोपोर्शन लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर दिया है, विच मीन्स ये फंड मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में नेसेसरी चेंजेस इंप्लीमेंट करता रहता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.83% है एंड सिंस लॉन्च इसने 21.64% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर डिटेल में रिटर्न्स की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने लास्ट 1 ईयर में 49.8%, 2 ईयर्स में 41.3%, 3 ईयर्स में 30.9% एंड लास्ट 5 ईयर्स में 23.9% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस फंड के एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस फंड में 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करने पर 2% और 2 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करने पर 1% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है, जबकि PGIM फ्लेक्सी कैप फंड में आफ्टर 90 डेज कोई भी एग्जिट लोड देखने को नहीं मिलता है। नाउ आज की हमारी लिस्ट में 4th फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। मार्केट में सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी से ही निकलकर सामने आते हैं एंड हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स कंपैरेटिवली हाई रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं, बट हाई रिटर्न्स कम्स विद हाई रिस्क। स्मॉल कैप स्टॉक्स आर हाईली वॉलेटाइल, सो रिस्क फैक्टर इज ऑब्वियसली इन्वॉल्व्ड। सो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते समय ये ध्यान रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन कम से कम 7 से 10 साल तक का हो एंड स्मॉल कैप फंड्स में एंटर करने के लिए मार्केट करेक्शंस को यूज़ करें। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अगर अपनी कैटेगरी के बाकी फंड्स के साथ कंपेयर करें तो ये फंड अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। इस फंड का टोटल AUM 7,695 करोड़ का है एंड सिंस लॉन्च ये अपने इन्वेस्टर्स को 26.5% के रिटर्न्स दे चुका है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान में सिर्फ 0.37% का एक्सपेंस रेशो है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 23.22% है, विच मीन्स ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। फंड की शार्पे रेशियो 1.23 है एंड इसकी अल्फा वैल्यू है 13.01, विच इज एक्सीलेंट। सो रिस्क एनालिसिस में ये फंड अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 60.6%, 2 ईयर्स में 42%, 3 ईयर्स में 33.8% और लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 25% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इसके अलावा अगर कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड इसने लास्ट 2-3 ईयर्स में कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सो यंग इन्वेस्टर्स विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन कैन चूज दिस फंड एज वेल, but remember to use market corrections while entering in these kind of funds to enjoy higher returns. Now finally, the last fund in our list belongs to ELSS category, जिसको हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जानते हैं। ELSS कैटेगरी के फंड्स 3 साल के लॉग इन पीरियड के साथ आते हैं और साथ ही में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं। मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड के डायरेक्ट प्लान में 0.45% का एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 39.4%, 2 ईयर्स में 30.4%, 3 ईयर्स में 25.1%
और पिछले 5 साल में 23